हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत लंबे टाइम के बाद आज मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बीच में ऐसा ही हो रहा था, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था और काफ़ी कमेंट भी आप लोग मुझे कर रहे थे कि दीदी आप क्यों वीडियो नहीं डाल रहे हो। तो बीच में ना यही सब दिक्कत होती है, आप लोग समझ सकते हो। जिनके साथ छोटे बच्चे होंगे और जो अकेले रहते होंगे उन्हें पता होगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें देखनी पड़ती हैं। जब बच्चा बड़ा होता है, जब बच्चा छोटा रहता है ना, तब इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। मतलब मान के चलिए, जब बिस्तर वाला है और इधर उधर पलटना नहीं सीखा है, तब तक माँ को जो है बिल्कुल ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। केवल ये है कि रात में सोने नहीं देता बच्चा। लेकिन पहले तक मैं यही सोचती थी कि अभी ज़्यादा दिक्कत है, जब बच्चा चलने वाला हो जाएगा तब कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन उसके बाद जो है ना, असली दिक्कत तब शुरू होती है जब आपका बच्चा चलने वाला होता है, क्योंकि वो 50 का गिरता है, चोट लगती है, फिर इस चक्कर में ना आप और कोई काम कर ही नहीं सकते हो। सच कहूँ ना, तो मैं अपने पुराने वाले रूटीन में वापस आ ही नहीं पा रही हूँ। मुझे बहुत हैरानी होती है जब मैं लोगों को सुनती हूँ कहते हुए कि हम लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वीडियो भी बनाते हैं, बच्चों के साथ भी रहते हैं। शायद हो सकता है उनके साथ कोई हेल्पिंग हैंड हो जिस वजह से वो कर पा रहे हो। लेकिन अगर आप खासकर अकेले हो अभियान तो को आपको घर उन्होंने संभालना पकड़ा, है, जैसे मतलब ये तो बच्चा ना संभालना एक है, उसके सेकंड भी लिए एक खाना जगह पे नहीं बनाना रहता है है। इसके तीनों साथ टाइम। यही दिक्कत होती है, बहुत कभी मेहनत इधर लगती भागता है, है। कभी और उधर उसके भागता है। बाद अगर अगर आप थोड़ी वीडियो सी भी भी बना इससे रहे नज़र हो, हट गई ना, कंटेंट तो क्रिएट भी ये कर रहे हो, भाग तब जाता भी है और बहुत ज़्यादा ऐसे दिक्कत मतलब होती है। गिरता तो रहता है, बार थोड़ा बार सा गिरता मतलब पड़ता मेरे लिए रहता है। अभी मैनेज तक करना भी मतलब ये मुश्किल हो ढंग से रहा था। चलना मैं सीखा हमेशा नहीं है। सोचती थी तो कि इसके कल साथ से में बस वीडियो यही शूट करूँगी, प्रॉब्लम कल होती से है, जिस वजह करूँगी, से मैं लेकिन वीडियो शूट नहीं वही है करती हूँ, कि अगर क्योंकि आपका पता चल रहा है एक मैं बार वीडियो रिदम शूट टूट कर रही हूँ जाता और है ये तो इधर आप उधर पड़ दोबारा गया। उस फ्लो में तो वापस नहीं आ पाते हो, बस यही अपना जो है कारण था। रूटीन और दोबारा फिक्स नहीं कर और कुछ पाते हो। नहीं था, तो क्योंकि खैर, ये काफ़ी तो मैं कमेंट आ थोड़ा रहे थे करके ना, तो मैंने इसलिए वीडियो मैंने शूट सोचा की यार है, मैं ताकि बता देती थोड़ा हूँ, सा ठीक आप भी लोगों के लगता है साथ ऐसे। और अब मैं अपडेट मैं ट्राई शेयर कर करूँगी कि मैं सकूँ कि शॉर्ट वीडियो कहाँ के हूँ, ज़रिए क्या थोड़ा हूँ। क्योंकि अपडेट बहुत सारे कह देती रहे थे रहूँ, कि आपकी तबीयत क्योंकि तो सही ठीक है रहता है ना, अगर आप तो सोशल तबीयत मीडिया पे हो बिल्कुल तो ठीक थोड़ा। है, अपडेटेड लेकिन ये रहना है कि पड़ता है। बच्चे के तो साथ है यहाँ ना, सच पर में जो बहुत है, दिक्कत उसके बाद मैं सुबह आ का ही नाश्ता जाती है। बना रही थी आजकल और बीच मैंने में मेरी नाश्ते मम्मी में नहीं आ रही फटाफट थी, से बनाए क्योंकि थे मेरे आलू सास के ससुर आ पराठे, रखे क्योंकि थे। बहुत टाइम से तो खाए भी नहीं थे। फिर और इस चक्कर में मेरे थोड़ी सी सास दिक्कत ससुर और जैसे बढ़ ना गई थी, मतलब आए क्योंकि हुए तो घर थे, परिवार लेकिन वो सब किसी कुछ काम से देखना आ पड़ता रखे थे, है। तो बार फिर बार इधर उधर जैसे ही कि जाने में लगे और हुए थे। मेहमान कभी वगैरह भी गाँव आते हैं ना, चले तो गए थे, तब भी कभी कहीं कहीं चले होती गए ही थे। है, वैसे क्योंकि हमसे भी हर कह रहे थे, तरफ बट देखो, छोटे फिर बच्चे बच्चे का के साथ रूटीन फिर बिगड़ इतना जाता मैनेज है नहीं हो पाता और है कि ज़्यादा इसके लिए चिड़चिड़ फिर मुझे करने खाना लगता है। तो अलग से ये सब बनाना मेरे पड़ता साथ है। इस बीच तो हो रहा थोड़ी सी था। दिक्कत हो बीच जाती में है। अव्यान को ना कफ कोल्ड भी तो हो बस गया यहाँ पर था, मैंने आलू के तो पराठे उस वजह बना से भी दिए मैं थे झटपट परेशान से। थी। फिर और उस ये पर हमारे घर का आटा मंथ है ना, तो की, ये सॉरी, थोड़ा 1.5 सा साल मतलब की जो फैलता वैक्सीन है। लगती जैसे है, बाजार वाला फिर वो आटा रहता लगी है थी ना, तो उस वो पर। बिल्कुल सॉफ्ट हो और जाता है, उसकी लेकिन वजह ये से जो भी वो चक्की का 3 आटा दिन होता तक है ना, इतना गेहूं के ज़्यादा सिवा के, परेशान ये रहा, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मतलब मोटा रोया, क्योंकि आटा उसको पीसा दर्द जाता है। बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो इस वजह से हम ये थोड़ा इतने ज़्यादा फटता है, परेशान फैलता हो रहता गए है, थे। तो तो फिर आलू हमने के सोचा एक पराठे दोबारा ज़्यादा से डॉक्टर फूले को नहीं थे। दिखाई देते हैं कि क्या कितना इतना ज़्यादा मतलब दर्द क्यों हो रहा है। तो ये सब नॉर्मल ही था। 3 दिन तक सभी कह रहे थे कि होता ही है इतना दर्द। तो यहाँ पर सुबह मैंने आलू के पराठे बनाए थे और गर्मा गर्म आलू के पराठे खाने के बाद अब दोपहर की लंच की तैयारी हो रही है। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने स्वेटर क्यों पहन रखी है इतनी गर्मी में। तो हमारे पहाड़ों में जैसे बारिश होती है ना, थोड़ी सी भी बारिश होती है तो हल्का हल्का ठंडा होने लगता है। तो ठंड की वजह से ना मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। जब सिज़ेरियन डिलीवरी होती है उस टाइम पर जो इंजेक्शन लगता है ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मेरा पेन हो रहा था, बैक पेन। और ये बैक पेन इंजेक्शन की वजह से नहीं होता है, ये होता है, मेरे डॉक्टर ने भी मुझे बताया था कि ये तब होता है जब आप खाने पीने में लापरवाही करते हो या आपके शरीर में कमज़ोरी आ जाती है, आप अपना ध्यान नहीं रखते हो, तब ये ज़्यादा दिक्कत करता है। तो जैसे ही ठंड बढ़ती है ना, तो फिर हल्की सी भी ठंड होती है ना, तो मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। इसी वजह से मैंने स्वेटर पहन ली थी। फिर मैंने दोपहर के टाइम पे जैसे धूप लगी थी तो उतार भी दी थी, क्योंकि आजकल मौसम का पता नहीं चल रहा है। वैसे ही बारिश हो रही है, ठंडा हो रहा है, फिर अचानक से गर्मी शुरू हो जाती है जैसे ही धूप लगती है। तो यहाँ पर मैंने घर के फ्रेश बीन्स बना लिए हैं, ये हमारे घर की सब्ज़ी है। हस्बैंड जो है आजकल जितना भी समर वेकेशन थी उसमें खेतों में ही थे, मतलब लगे हुए थे खेतों में काम करने में। उन्हें सब्जियाँ उगाना ये सब कुछ बहुत ज़्यादा पसंद है। और सच कहूँ तो इन चीज़ों का फ़ायदा भी हम हाउसवाइफ को ही होता है, क्योंकि किचन गार्डन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी चीज़ चाहिए हो तो सीधे लेके आ जाओ। तो यहाँ पे मैं आपको एक कॉटन की कुर्ती दिखा रही हूँ, बहुत ही सुंदर है, प्योर कॉटन का कपड़ा है, बहुत ही प्यारी है। और इसको मैंने 350 में लिया था। अगर आप लोग लेना चाहें तो मैं लिंक आपको दे दूँगी। बहुत ही सुंदर कुर्ती मैंने अभी पहन लिया, काफ़ी कंफर्टेबल थी, थोड़ा सा लूज़ हो रही थी मुझे, लेकिन मैंने सोचा इसकी फ़िटिंग मैं करवा लूँगी। फिर टाइम भी नहीं मिलता है, अगर मैंने अभी कर ली तो कर ली, नहीं तो बाद में तो फिर मैं ऐसे ही रखने वाली हूँ इसे। वैसे भी गर्मियों के टाइम पर ना थोड़ा ढीले ढाले कपड़े अच्छे लगते हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ पे अव्यान के लिए दोपहर में खिचड़ी बना रही थी। मैं उसके लिए अभी तक ऐसा खाना बना रही हूँ जिसमें ज़्यादा मसाले वगैरह ना हो।
क्योंकि बच्चों को ना जितना हो सके ये मिर्च मसाले इन सब चीज़ों से दूर ही रखना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं देना चाहिए। जैसे आपका बच्चा 1.5 साल का होता है या उससे थोड़ा सा बड़ा है ना, तो धीरे धीरे करके आप उसकी क्वांटिटी मसाले की डाल सकती हैं। जैसे घर के मसाले होते हैं ना, घर का धनिया, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, ये सब आप डाल सकती है। तो अभी अव्यान के खाने में मैं हल्का सा नमक और घर की जो कच्ची हल्दी होती है उसको पीस कर डाल देती हूँ, उसका भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। बाकी घी का तड़का लगा देती हूँ। तो अभी वो इस तरीके का खाना खा रहा है। वैसे वो खाता तो क्या है, मतलब मेरी मेहनत पूरी ही लगती है खाना बनाने में। सुबह से लेकर रात तक मैं उसके लिए खाना बनाती हूँ, मतलब 3-4 टाइम का मैं थोड़ा थोड़ा करके बनाती हूँ, लेकिन वो उतना भी नहीं खाता है। आजकल ना वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो गया है, क्योंकि उसके दांत आ रहे हैं, जो चबाने वाले दांत होते हैं ना, उनकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। बुखार आ रहे हैं और उसको लूज़ मोशन भी हो गए हैं। साथ ही वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा भी हो गया है। पूरी रात भर मतलब वो रोता है, चिड़चिड़ा सा होता है। तो उसकी वजह से मेरी नींद भी कंप्लीट नहीं हो पा रही है। और इस बीच मतलब मेरी आँखों में इतना भयंकर वाला दर्द हो गया था ना कि मुझे डॉक्टर के पास भी जाना पड़ा था, क्योंकि मेरी आँखों में ना नींद की वजह से, जैसे पूरी रात भर नींद नहीं आ रही है, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा रेडनेस हो गई थी और मुझे लगा पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो फिर मैं डॉक्टर के पास चली गई थी। यहाँ पर मैंने अपने लिए थोड़ा सा ये बनाना शेक बना लिया है। इसमें मैंने खजूर, बादाम, किशमिश, मुनक्के वगैरह सब मिक्स करके मैंने शेक बना दिया है। और साथ ही मम्मी एक पाउडर बना के लाई थी मेरे लिए, उसमें चने थे, मखाने थे और पता नहीं कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हेल्थ के लिए अच्छी होती है। तो जब भी मैं इसको पीती हूँ ना, तो थोड़ा मेरे कमर दर्द में रिलैक्स रहता है। बहुत ही अच्छा जो है ये शेक है। अगर आप लोग चाहें तो मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि ज़्यादातर अब तो सिज़ेरियन डिलीवरी ही हो रही है, तो उसकी वजह से ना कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो अपना खाने पीने का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए फ्रेंड्स। सो उसके बाद यहाँ पे अभी दोपहर के लंच की तैयारी नहीं की थी मैंने, थोड़ा बहुत ही हुई थी, सब्ज़ी बनाई थी। तो मम्मी ने कहा चलो मैं यहाँ पे साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल उन्हें भी पता है मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। और अभियान के साथ में तो खैर क्या ही कहने, इसके साथ में तो कोई भी काम करने का मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो मम्मी ने थोड़ा बहुत यहाँ पर किचन में साफ़ सफाई कर ली है। जाली बहुत ही अजीब सी लग रही थी, काली काली सी हो गई थी। सो मैं यहाँ पर बैठ के अभियान को खाना खिला रही थी और आप देख ही सकते हैं उसके नखरे। तो यहाँ पे ना साफ़ वीडियो नहीं बनी, क्योंकि बाहर से बहुत तेज़ लाइट आ रही थी। मैंने सोचा साफ़ बन रही है, मैंने देखा नहीं। सो बस यहाँ पे उसे थोड़ा बहुत जितना भी खाया उसने 1-2 चम्मच, मैं ज़बरदस्ती उसको नहीं खिलाती हूँ। उसका जितना मन करता है, अगर वो हट जाता है तो फिर मैं रहने देती हूँ, उसका मन नहीं करता है तो छोड़ देती हूँ। क्योंकि फिर बच्चे क्या है ना, खाना खाने से भागने लगते हैं, उनको लगता है कि ये बुरी चीज़ है, तो ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करना चाहिए। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा घी बना लिया था, और ये घर का जो घी है ना, यही मैं अव्यान को देती हूँ। ज़्यादा दिन की मलाई नहीं रखती हूँ मैं, ये केवल 8 से 10 दिन की जो मलाई होती है उसी का मैं बनाती हूँ, और ताज़ा बनता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा दिन की रखते हैं तो उसको बच्चे को मत दीजिए, क्योंकि उसमें कहते हैं वो थोड़ा अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए। वैसे तो वो घी है, लेकिन वो उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं देता है जितना ताज़ा मलाई का घी देता है। तो बस यहाँ पे घी बन चुका है। अभी इसके बाद मैं बनाने वाली हूँ थोड़ा सा मूंग दाल का चीला। तो ये सब जो वीडियो के बीच बीच में आप मेरी रेसिपी देख रहे हो, ये मैंने स्पेशली इसलिए शूट करी थी ताकि मैं इसका शॉर्ट वीडियो डाल सकूं। बीच में मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैंने ये सब लॉन्ग वीडियो में ऐड कर दिया। तो आपके लिए भी ये बेनिफिट आपको दे सकता है। अगर आपका छोटा बच्चा है और आप सोचते हो कि उसे क्या दें, तो ये ज़रूर बना के देना। रात भर आपको ठंडे ही पानी में आप अच्छे से दाल को धो लीजिए, और मूंग की जो दाल होती है ना, उसको भिगो के रख लीजिए। तो इसे आप अपने बच्चे को चीला बनाकर दे सकते हैं। बहुत ही ईजी होता है। इसमें थोड़ा सा आपको बेसन डालना है और हल्के हल्के से मसाले। बाकी आप चाहें तो आधी हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। तो ये सब डाल के फिर मैंने प्याज डाल दिया था। और अगर कोई वेजिटेबल है जैसे कि गाजर वगैरह, तो वो भी आप डाल सकते हैं। हमारे यहाँ पे अभी गाजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि गाजर सर्दियों में ही आते हैं। तो फिर मेरे पास तो गाजर था नहीं। बाकी केवल मैंने कभी कभी मैं इसमें टमाटर भी डाल देती हूँ, प्याज और टमाटर। तो इससे भी बहुत ही अच्छा हेल्दी चीला बन के तैयार हो जाता है। और मैं यहाँ पे लोहे का तवा ही इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि मैं नॉन स्टिक पैन यूज़ नहीं करती हूँ। मेरे किचन में अभी तक एक भी नॉन स्टिक बर्तन नहीं है। वैसे वो चीज़ें थोड़ा आपके लिए हेल्पफुल होती हैं, लेकिन वो हार्मफुल भी होती हैं आपकी हेल्थ के लिए। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जितना हो सके कम से कम नॉन स्टिक यूज़ करें। खासकर बच्चों के लिए तो नहीं करें, वही अच्छा है। बाकी चीला वगैरह आप लोहे के तवे में भी बना सकते हैं। जैसे तेल वगैरह डाल के एक बार उसको अच्छे से तेज़ आंच पे गर्म करके फिर धो लेना है, तो तब भी काफ़ी अच्छा चीला बन जाता है, चिपकता नहीं है। तो ये देखिए, बहुत ही टेस्टी सा चीला बन के तैयार हो चुका है। और ये आप अपने बेबी को भी दे सकते हैं अगर इसमें हल्का नमक मिर्च है तो। सो ये अब मैं अव्यान को भी देती हूँ थोड़ा थोड़ा करके। इसे तो वो थोड़ा थोड़ा करके खा लेता है, बाकी और चीज़ों के लिए तो वो बहुत नखरे करता है। पता नहीं क्यों उसको खाने का स्वाद पसंद ही नहीं आता है। तो मैंने यहाँ पे दाल चावल तैयार कर लिए थे दोपहर का लंच, और थोड़ा सा मैं अलग रख दूँगी हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो थोड़ा लेट से आने वाले थे। तो कैसरोल में मैं इसे रख देती हूँ। ये आराम से 3 से 4 घंटे तक गर्म रहता है।
और साथ में मैंने ये बेसन का साग बनाया था जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो मैं और मम्मी लंच कर लेंगे और फिर उसके बाद जो है जब हस्बैंड आए थे तो फिर उन्होंने भी लंच कर लिया था। तो इसी तरीके से आजकल मेरा रूटीन जो है जा रहा है। और आजकल मैं सोच रही थी डीप क्लीनिंग का वीडियो डालूँ। बीच में मैंने डीप क्लीनिंग करी थी पर उतना टाइम ही नहीं मिल पाया, बड़ी मुश्किल से। तो अभियान को हस्बैंड ने पकड़ा था तो फिर मैंने कहा यार जितना टाइम है जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने गुलाब जामुन बनाए हैं शाम के टाइम पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। लेकिन बाज़ार की मिठाई पे तो अब भरोसा ही नहीं है, तो मैंने सोचा घर में ही बना लेती हूँ, घर की शुद्ध मिठाई। और सच में ये गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो रहे थे। थोड़ा मैंने मम्मी को दिए थे और थोड़े से मैंने रख लिए थे। वैसे 2 पैकेट जो होते हैं उस पे बनाए थे, काफ़ी सारे बन जाते हैं ये 2 पैकेट पे। तो आप लोग देखिए कितने टेस्टी लग रहे हैं नज़दीक से देख के। सो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। और इस गर्मी में ना मेरी पसीने से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।